of acceleration due to gravity. Variation in acceleration due to gravity. Variation in acceleration due to gravity. Variation in acceleration due to gravity. यानी स्मॉल जी हम लोग समझते हैं कि इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगी। नहीं, हाइट के साथ ऊपर जाने पर और या सरफेस में नीचे जाने पर जी का वैल्यू वेरी करता है। अच्छा, पहले एक बात बताया जाए कि जी पढ़ लेते हैं हम लोग, जी स्मॉल जी, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखिए, अर्थ ने किसी ऑब्जेक्ट पर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, अर्थ ने किसी ऑब्जेक्ट पर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, उस फोर्स को उस ऑब्जेक्ट के मास से डिवाइड कर दो, उस ऑब्जेक्ट के मास से डिवाइड कर दो, वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाएगा। बोलो क्लियर। अर्थ ने किसी ऑब्जेक्ट पर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, उस फोर्स को ऑब्जेक्ट के मास से क्या करो, डिवाइड कर दो, वही क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बोलो क्लियर है सबको, बोलो Yes, sir. देखो, if F is the gravitational force on an object of mass m, due to earth, क्लियर है। m मास के ऑब्जेक्ट पर अर्थ ने ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई किया, कितना, f कितना अप्लाई किया, f। देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, is defined as G बराबर, याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का मास, डिवाइडेड बाय किसका मास, ऑब्जेक्ट का मास। और ये फोर्स है जो ऑब्जेक्ट पे लगा, किसने लगाया, अर्थ ने, किसने लगाया, अर्थ ने, और ये ऑब्जेक्ट का मास हुआ, बस इसी को हम लोग अपना बेस बना करके हम लोग देखते हैं कि जी किस तरह से वेरी करता है। बात आई समझ में। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये आपका बेस हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। थोड़ा रिलैक्स वे में पढ़ाए ना, चूंकि एग्जॉस्ट हो चुके हैं लगातार क्लास लेकर के, रिलैक्स वे में पढ़ाए ना, बोलो। अरे कोई तो बोलिए। Yes, sir. मेरे गर्मी के वजह से हमारे कुछ ऑफलाइन बच्चे बैठते हैं, उनको भी मेरे वजह से गर्मी बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन खून का घूंट सब पी जाता होगा। अब बाहर जाकर के 10 तो गाली तो जरूर हमको बकता होगा, कम से कम 10 गाली है ना मेरे नाम पर। फरहान, नो सर बोल रहे। चलो बोर्ड मिटाएं। Yes, sir. चलो देखो, मुस्कान ही बोल रही है यस सर, गाली बकता होगा आपको सब लोग। नहीं सर, हम बोर्ड मिटाने के बारे में। अच्छा ठीक है, चलो आओ। सबसे पहले लेते हैं सरफेस ऑफ अर्थ पर। कहाँ लेते हैं, हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहला केस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। जितना क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन बैंक से आज बना लीजिएगा, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। तो चलो, ये अर्थ को हम लोग एक स्फेरिकल लिया, अर्थ का सेंटर O पर, अर्थ का रेडियस कैपिटल R और अर्थ का मास कैपिटल M, है ना। तो M हो गया मास ऑफ द अर्थ, R हो गया अर्थ का रेडियस। ये सिंबल बना लो अपना, M इज इक्वल टू मास ऑफ द अर्थ
m इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ, और r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। चलिए क्लियर है। चलो हमको निकालना है सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो हम सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया जिसका मास कितना के बराबर है, m के बराबर, है ना। एक ऑब्जेक्ट ले लिया सरफेस पर जिसका मास कितना के बराबर है, m के बराबर। वी कंसीडर एक बार लैंग्वेज लिख देते हैं। वी कंसीडर एन ऑब्जेक्ट of mass m, an object of mass m on surface of earth, on surface of earth, on surface of earth। अब ये बताओ कि अर्थ इस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, यानी अट्रैक्टिव होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज क्या होता है, अट्रैक्टिव। तो अर्थ के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, अर्थ के सेंटर की तरफ। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, समझ गए बात को। अब गौर करो, ये पॉइंट सरफेस जो है वो इनसाइड नहीं है, वो सरफेस पर है, या इसको आउटसाइड कहिए। और आउटसाइड के लिए आप कह सकते हैं अर्थ एक पॉइंट मास है। अर्थ क्या है, एक पॉइंट मास। तो इस पूरे अर्थ के मास को आप सेंटर पर कंसंट्रेट कर सकते हैं, ओ पर। अर्थ के टोटल मास m को आप O पर कंसंट्रेट कर सकते हैं, और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपका यहां पर है, स्मॉल m। तो ये बताओ दोनों के बीच का डिस्टेंस अर्थ का रेडियस हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बाबू, बोलो बाबू। यस सर। हाँ, r हुआ। बहुत अच्छा, दोनों के बीच का डिस्टेंस r हुआ। तो ये बताओ कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का पहला क्लास जो लिए थे, तो बताओ इस फोर्स का वैल्यू क्या होगा? G m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। जी m1 m2 बाई कितना? आर स्क्वायर। समझ गए? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो देखो इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगेगा, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट F बराबर कैपिटल G। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। m1 यानी अर्थ का मास, m2 यानी ऑब्जेक्ट का मास, m इंटू m, अब बटा कितना? r स्क्वायर, बटा कितना? r स्क्वायर। बोलो क्लियर? फोर्स मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया? फोर्स। अब ये बताओ, जब ऑब्जेक्ट पर फोर्स पता चल गया तो यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? F बाई m। क्या होगा? F बाई m। देयरफॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एकदम फील आएगा आप लोग को, फील देखिएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ G इस लिख देते हैं, G ऑन दी सरफेस बराबर F बाई m, F अपॉन m, F अपॉन m। अब बोलो F की वैल्यू ये है G कैपिटल M इंटू स्मॉल m, अब बटा कितना? R स्क्वायर बाई स्मॉल m। स्मॉल m से स्मॉल m क्या हो गया? कैंसिल। बताओ GS का वैल्यू क्या हो गया? GM बाई आर स्क्वायर। क्या हो गया? GM बाई आर स्क्वायर। आ गया फॉर्मूला। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बराबर कैपिटल G इंटू M, अब बटा कितना? R स्क्वायर, जहां पे M अर्थ का मास और अर्थ का रेडियस, अर्थ का रेडियस। अर्थ के सरफेस पे निकालना है तो अर्थ का मास अब बटा अर्थ के रेडियस का स्क्वायर। और अब फिर बोल रहे हैं कि ये फॉर्मूला हर सेलेस्टियल बॉडी पर लागू हो जाएगा। अगर मून के सरफेस पे निकालना है G का मान, तो यहाँ पर मास किसका? मून का। रेडियस किसका? मून का। बोलो क्लियर है? बोलो बाबू। क्वेश्चन है नीट में, आपके बैंक में मिलेगा क्वेश्चन। समझ में आई बात? बोलो बाबू, बोलो। बोलिए हाँ। और अर्थ के केस में, अर्थ के केस में, इन केस ऑफ अर्थ, इन केस ऑफ अर्थ, इन केस ऑफ अर्थ, जब आपने निकाला G ऑन द सरफेस
कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए बात को? चूंकि हम अगर मान लो 100 मीटर भी ऊपर गए तो वो सरफेस के पास हुआ, वो किसके पास हुआ? हाँ, इसीलिए 9.8 ही लेते हैं। बात फॉलो किए? और ये जो, और देखो, फॉर एनी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, celestial object G on the surface, कैपिटल G into M by R स्क्वायर। अगर एग्जाम्पल में मून ले लें, तो M किसका मास हो जाएगा? मून का, मास ऑफ मून। और R किसका रेडियस हो जाएगा? रेडियस ऑफ मून। बोलो, क्लियर है? बोलो बाबू लोग, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एकदम परफेक्ट होना चाहिए ये बात। चलिए, सरफेस की बात हम लोगों ने कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? बोलो। हो गया। बहुत अच्छा। Yes, sir. चलिए, अब आ जाइए। एट अ हाइट h above द सरफेस, वो ज्यादा मजा आएगा करने में। अब वो बउआ वाला हाइट नहीं, 200 मीटर 300 मीटर नहीं, ऐसा हाइट जो आर्क के कॉम्पेरेबल हो, हाँ, अर्थ के रेडियस के कॉम्पेरेबल हो। और अर्थ का रेडियस क्या होता है? 6400 किलोमीटर, मतलब उस रेंज की हाइट की बात कर रहे हैं हम लोग। आइए, केस सेकंड, G एट अ हाइट h above सरफेस, सरफेस से h हाइट ऊपर, above सरफेस, एट अ हाइट h above सरफेस। आइए, हम लोग अपना रेफरेंस अर्थ का लेते हैं। किसका लेते हैं? अर्थ का। सबसे अच्छा, चलो, ये अपना अर्थ मतलब कि सबका अर्थ सेंटर ऊपर, और अर्थ का रेडियस r 6400 किलोमीटर, अर्थ का मास कैपिटल M। और मान लो ये पॉइंट मैंने लिया जो सरफेस से h हाइट ऊपर है। सरफेस से कितना हाइट ऊपर? h हाइट ऊपर है। और यहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लो m मास का। कितना मास का? m मास का, है ना? तो फिर से ये निकालो कि अर्थ ने ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगाया? अपने सेंटर की तरफ, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ। इस बार बताओ, फिर ये आउटसाइड पॉइंट है, और आउटसाइड पॉइंट के लिए अर्थ विल बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट मास, यानी ये पूरा मास समझो अर्थ का ऊपर है, अर्थ का पूरा मास m ऊपर है। तो बताओ, O से लेके P तक की दूरी तुम लोग खुद बोलो कितनी होगी? R प्लस H। कितनी होगी? बोलो, R प्लस H। तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? Gm1 m2 बाई R स्क्वायर होता है, R प्लस H का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाइबा? R प्लस H का होल स्क्वायर। हाँ, द ग्रेविटेशनल फोर्स on object due to earth, यानी F बराबर कैपिटल G मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बटा R प्लस H, अब पूरे का क्या? होल स्क्वायर। और अब निकालो कि उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी। तो देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना इजी लग रहा होगा करने में। हम एक बार जब बेस बना दिए तो
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, यानी g बराबर f अपॉन m, g बराबर f अपॉन m, और f का वैल्यू ये है कैपिटल G mm बाई r प्लस h का होल स्क्वायर इंटू m, इंटू कितना m, और m से m क्या हो गया कैंसिल, बोलो क्या हो गया कैंसिल। तो बताओ g का फॉर्मूला आ गया gm बाई r प्लस h का होल स्क्वायर, r प्लस h का होल स्क्वायर, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने आपके लिए प्रूफ किया, gm बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे कुछ एहतियात बरतना है। तो सर क्या एहतियात? ये h का वैल्यू देखो, h किस में जुड़ा हुआ है r में, r कितना होता है r कितना होता है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। अब सोचो 6400 किलोमीटर है, इसमें जोड़ा 100 मीटर, कोई फायदा होगा? कोई फायदा होगा? बोलो बोलो, कोई फायदा नहीं होगा। अरे चूंकि अगर 100 किलोमीटर को बदलेंगे, 100 मीटर को बदलेंगे अगर किलोमीटर में, तो हमको लगता है ये क्या आएगा 0.1 किलोमीटर आएगा, 0.1 जोड़ के क्या फायदा होगा, लगभग 6400 रह जाएगा। अरे बोलिए ना बाबू, इसका मतलब ये फॉर्मूला तब यूज करना जब h इतना ज्यादा हो कि वो r के कॉम्पेरेबल हो, वो r के क्या हो, हाँ, यानी h यानी 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर ऐसा रहे, तब ये फॉर्मूला यूज करना। बोलो क्लियर है? हाइट का दिया हुआ मान जाएगा। हाँ Yes, sir. दिया हुआ है, हाँ। तो वो आप लोग वही चीज यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, अगर r के कॉम्पेरेबल होगा तब, आगे कंफर्टेबल नहीं होगा। आ रहा है ना, ये फॉर्मूला तब यूज करना जब h r के क्या हो कॉम्पेरेबल हो, है ना। इट इज यूज्ड ऐसा प्रॉब्लम करवा देंगे जी, क्या टेंशन ले रहे हो। इट इज यूज्ड व्हेन h इज comparable to r, h is comparable to r, है ना, that is h is large, h large होना चाहिए, शुद्ध भाषा में h ज्यादा होना चाहिए, h is large। बोलो सबको समझ में आ गया? बोलो बाबू। Yes, sir. और यहाँ पर m, यहाँ पर m अर्थ का मास है, ऑब्जेक्ट का मास रुका ही नहीं, Yes, वो तो sir. कट गया, ऑब्जेक्ट का मास तो कट गया, समझ गए। हम अर्थ का निकाल रहे हैं जी ना, तो अर्थ का मास, इसका मास, अर्थ का मास, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस फॉर्मूला का एक और रूप है, अगर h बहुत कम हो, जैसा उसने कहा h अगर बहुत कम हो, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? बोलो बा, बोलो बोलो, अच्छा हो गया। नहीं बोलिएगा। हो गया sir. अच्छा, अब आइए, इफ h इज वेरी वेरी लो, वेरी वेरी लो, वेरी वेरी लो, कहने का मतलब h r से बहुत छोटा हो। सुनिए क्या होगा, आप क्या करो, r पहले एक काम करो, r प्लस h है ना, r प्लस h, सुनिएगा एक चीज, कुछ लोग को परेशानी हो जाएगी, हम इसमें से अगर r कॉमन निकाल लें, और कितना बेवकूफ वाला बात बोल रहे हैं सर, r कॉमन कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ r है तो ठीक है, यहाँ कहाँ r है, कॉमन तो तब निकलता जब दोनों जगह r होता, अरे कॉमन तब भी निकलेगा, r कॉमन निकालिए, यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा h बाई आर, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बोलो। Yes, sir. यस सर, Yes, sir. चलिए ठीक है, g बराबर कैपिटल G इंटू एम, अब भाई r कॉमन निकालिए, अंदर क्या बचेगा बोलिए, 1 प्लस h बाई आर, 1 प्लस h बाई आर। अब बताओ पूरे पर क्या, होल स्क्वायर, पूरे पर क्या, होल स्क्वायर, और अब ये लिखोगे gm बाई आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस h बाई आर का क्या, होल स्क्वायर। सबको क्लियर? सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और अब इस टर्म को ऊपर ले जाओ, पावर -2 हो जाएगा, तो इसका मतलब gm बाई आर स्क्वायर
gm by r स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच बाई आर, और होल का पावर कितना, -2। होल का पावर कितना, -2। अच्छा, इसको याद कीजिए, ये क्या था, GS यानी G ऑन द सरफेस। अरे पहला केस ये क्या था, G ऑन द सरफेस, Yes, sir. G ऑन द सरफेस, ये था G ऑन द सरफेस इंटू इसका वैल्यू 9.8 होता है, इसका वैल्यू 9.8 होता है, अब प्लस 1 प्लस एच बाई आर, और होल का पावर कितना, -2। अब एक इंपॉर्टेंट मैथ बता रहे हैं आप लोग को हम, सुनिए गौर से, एक इंपॉर्टेंट बायनोमियल थ्योरम बता रहे हैं जिससे बहुत सारा आईआईटी और नीट का क्वेश्चन क्रैक होता है। सुनिएगा, बताएं, बोलिए, बताएं। Yes, sir. पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, ये कौन बताया इसका जी? सर आप बताए थे एसएचएम के टाइम। अच्छा, एसएचएम के टाइम आप यही टॉपिक पढ़ाया था। 1 प्लस एक्स होल का पावर n, 1 प्लस एक्स होल का पावर n, अगर ये x 1 से बहुत कम हो, अगर ये x 1 से बहुत कम हो, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू पावर लाके x में गुना कर देना, पावर लाके x में गुना कर देना, 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स। लेकिन तब जब ये तुम निश्चित हो जाओ कि x का वैल्यू 1 से बहुत कम है, 1 से बहुत Much कम है। less than. हाँ, तो यहाँ पर तो क्लियर है, h r से बहुत कम है, बोलो, h r से बहुत कम है, तो h बटा r ये बहुत कम है r से, तो एक बड़े नंबर को, एक बड़े नंबर से छोटे नंबर को भाग दे रहे हो, इसका वैल्यू क्या सोचते हो, 1 से बहुत कम नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो। यस सर। हाँ, h बाई आर का वैल्यू 1 से बहुत कम होगा, इसका मतलब ये पावर जो -2 है आके यहाँ पे गुना हो जाएगा, आके यहाँ पे गुना हो जाएगा। तो अब बोलो g का वैल्यू कितना हो गया, GS इंटू कितना, 1 माइनस 2h बाई आर, 1 माइनस 2h अब बटा कितना r, ये आ गया सेकंड फॉर्मूला इसी टॉपिक का, यानी h हाइट ऊपर, h हाइट ऊपर, h हाइट ऊपर, है ना। तो जब h r के कॉम्परेबल हो तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला, और जब h r से बहुत कम हो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए बाबू लोग, बोलिए, बोलिए, यस सर। सब लोग बोलिएगा तब नाम समझेंगे। लाइव आप बोलो, यस सर। यस सर। चलो स्क्रीनशॉट लो, यस सर। हाँ स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट। खोज रहे हैं, खोज, नीट का क्वेश्चन बनता है। चलो बोर्ड मिटा दे बाबू लोग। यस सर। यस सर, बहुत अच्छा। चलिए, आप इतना थ्योरी रहने दीजिए, अभी सवाल पहले बनना चाहिए, क्योंकि 2 ठो को बचा के रखेंगे तो अगला क्लास के लिए ठीक रहेगा। एक रोटेशन ऑफ द अर्थ और एक सरफेस के अंदर, सरफेस के अंदर, है ना। आपने सरफेस से ऊपर के लिए देखिए 2 चीज पढ़ा आपने, सरफेस पर g का मान कैपिटल G m बाई आर स्क्वायर, बोलो बाबू, कैपिटल G m बाई कितना, आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोलो क्लियर। और अब बोलो ना, और अब g एट अ हाइट h above द सरफेस ऑफ अर्थ, h का h के ऊपर एरो दे दिया ऊपर, यानी above द सरफेस ऑफ द अर्थ। 2 फॉर्मूला, gm बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, कब, जब h बहुत लार्ज हो, जब h बहुत लार्ज हो, जब h इज लार्ज, जब h इज लार्ज, h बहुत लार्ज हो। लेकिन अगर h लार्ज नहीं है, h बहुत छोटा है, h बहुत कम है, तो इसका मतलब gh बराबर gs इंटू 1 माइनस कितना 2h बाई आर, 2h बाई कितना r। समझ में आई बात, जब h बहुत कम हो, ये फॉर्मूला तब जब h बहुत कम हो, किससे, r से। बात फॉलो किए, आप ये भी यूज कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बाबू लोग, बोलो। यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब पहले कुछ सवाल देख लीजिए इसका, समझ गए। धीरे धीरे ग्रेविटेशन हम लोग, हाँ बोलो, कुछ बोलना चाह रही हो।
अच्छा हो गया, घबराओ मत सानिया, आज से सारा वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। अच्छा आप लोग को तो अफसोस होता है कि सर जो है मतलब कि गर्मी में पढ़ा रहे हैं, ये बोलिए ना थोड़ा सा भी ना Yes, sir. ना 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 ना। Yes, sir. हाँ लिखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, एकदम नीट 2020 एकदम इस साल का क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको हम, नीट 2020 एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन। A body weighs 72 Newton on the surface of Earth, on surface of Earth, चलिए ठीक है, surface of Earth. What is the weight of this object? 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 Object at height equal to half the radius of Earth, half the radius of Earth, है ना। डायरेक्ट जी से क्वेश्चन नहीं पूछा, वेट दे के पूछा। क्या पूछा? वेट दे करके। अरे तो वेट बराबर होता है mg। अगर कोई बॉडी का मास m हो तो वेट क्या होता है? mg। तो सरफेस पर किसी बॉडी का वेट कितना है? 72 न्यूटन। बॉडी का मास आप m मान लो। क्या मान लो? m। लेट, ध्यान दो, लेट m इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी। ये बताओ उसका वेट W सरफेस पर बराबर m इंटू जी, मास इंटू जी, g ऑन दी सरफेस, क्लियर? मजा आ गया? g ऑन दी सरफेस बराबर m इंटू g ऑन दी सरफेस का फॉर्मूला कैपिटल G मास ऑफ दी अर्थ बटा रेडियस का स्क्वायर। हाँ, कैपिटल G मास ऑफ दी अर्थ बटा रेडियस का स्क्वायर। थोड़ा अरेंज करके लिख लो, GMM बाई R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितना? फर्स्ट। अब वेट ऑन दी सरफेस आपको दिया हुआ है 72 न्यूटन। कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है हमको 72 न्यूटन। अभी पुट पार्ट नहीं करेंगे हम लोग। अब कहता है बताओ उसका वेट कितना होगा जब वो इतनी ऊंचाई पे चला जाए जो रेडियस का आधा हो। जो रेडियस का क्या हो? आधा हो। यानी h का वैल्यू कितना लेना है? बोलो कितना लेना है? r/2। अरे 64 क्या बोलते हो? r जब बोलिए दिया तो r/2 कितना लेना है? r/2। अब ये बताओ कि h का वैल्यू r/2 r के कॉम्परेबल है कि नहीं है? अरे आधा है तो कॉम्परेबल है। Yes, sir. इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप। Yes, sir. आधा है तो कॉम्परेबल है। तो सुनो, बताओ वेट एट हाइट h अबव बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट h हाइट अबव। और बोलो m g का वैल्यू बोलो h हाइट अबव जब h r के कॉम्परेबल हो gm बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। gm बाई R plus H का whole square. gm बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। यही तो मजा है ऐसे पढ़ने का। और बताओ h का वैल्यू कितना? r/2। कितना? r/2। हाँ, तो gmm बाई r प्लस h का वैल्यू r/2 अब पूरे का होल स्क्वायर बराबर gmm बाई
2r प्लस आर यानी 3r/2, 3r/2 लिख देते हैं अभी, 3r/2। अब पूरे का क्या, होल स्क्वायर बराबर GMM। अच्छा 9r², 9r², अब बटा कितना 4, बटा कितना बोलो 4। अब 4 कहाँ गया, 4 कहाँ गया, ऊपर ऊपर, ऊपर हाँ। चला जाएगा। तो 4 GMM अब बाई कितना 9r², 9r²। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर कितना, सेकंड। बोले सबको क्लियर है, बोलो बोलो बाबू। यस और अब करो, अब क्या करो, ये वेट आपको मालूम है और ये वेट आपको निकालना है, रेशियो निकाल दो। क्या निकाल दो, रेशियो। आइए WH हाइट एबव बटा W ऑन दी सरफेस बराबर, बताओ WH हाइट एबव कितना है बोलो, 4 GMM बाई 9r², 4 GMM बाई कितना 9r², 9r²। अब बटा वेट ऑन दी सरफेस कितना है बोलो, GMM बाई r²। हाँ GMM अब बटा कितना r²। तो ये और ये आपका कट गया, क्या बचा बोलो 4/9, क्या बचा 4/9। तो वेट एट H हाइट एबव बटा वेट ऑन दी सरफेस बराबर कितना आया 4/9। इसका मतलब रेशियो को थोड़ा निकालना है, वेट एट H हाइट एबव इज इक्वल टू 4/9 इंटू वेट ऑन सरफेस, वेट ऑन सरफेस। अब बताओ सरफेस पर कितना वेट था बोलो, 72 मीटर। 72 हाँ बराबर 4/9 इंटू 72, 9 8 72, 8 चौके 32, 32 न्यूटन, 32 न्यूटन। तो पता ये चला 32 न्यूटन आया। सुनिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में था 48 न्यूटन, ऑप्शन में था 32 न्यूटन, 30 न्यूटन और 24 न्यूटन। 30 न्यूटन आ गया आंसर। बोलो क्लियर है, बोलो बाबू बोलो। यस यस सर। स्क्रीनशॉट ले Yes, sir. लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।